हे गाइस, ये है होयसलेश्वरा मंदिर और यहाँ हम एक हैरत अंगेज नक्काशी देख सकते हैं। एक प्राचीन इजिप्शियन। आप देख सकते हैं कि उसने जो कपड़े पहने हैं और हाथों में जो औजार पकड़े हैं वो इस मंदिर के दूसरे सारे शिल्पों से पूरी तरह से अलग है। वास्तव में बहुत से इतिहासकार सहमत हैं कि ये एक इजिप्शियन आकृति है, मगर किसी को नहीं पता कि ये यहाँ भारत में कैसे उकेरी गई, जो कि पूरी तरह से एक अलग महाद्वीप में है। मुख्य धारा के पुरातत्वविद कहते हैं कि ये मंदिर 900 साल पहले बनाया गया था, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हजारों सालों से इसी जगह पर है। अगर हम इस मंदिर के दूसरे भारतीय मनुष्यों और देवताओं की नक्काशियों की तुलना इस नक्काशी से करें तो इसमें काफी अलग विशेषताएं हैं। सारी भारतीय आकृतियों को उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में बगैर कपड़ों के मगर बहुत सारे गहनों के साथ दिखाया गया है। ये आकृति उनसे बिल्कुल अलग है। ये एक बड़ा सा चोला पहने हुए ना के बराबर गहनों में दिखाई गई है। ज्यादातर भारतीय आकृतियां पैरों में पादुकाएं पहने हुए दिखाई गई हैं, मगर ये आकृति नंगे पैर दिखाई गई है, बिल्कुल जैसे प्राचीन इजिप्शियन चित्रों और नक्काशियों में दिखाया जाता है। अब अगर आप इस इजिप्शियन आकृति को देखें तो आप देख सकते हैं कि चोले के भीतर उसने एक लंगोट पहन रखी है और ये नक्काशी भी हूबहू वही दर्शाती है, चोले के भीतर एक साधारण लंगोट। अब अगर हम इस शिल्प को नजदीक से देखें तो हम देख सकते हैं कि उसने हेड ड्रेस पहन रखी है जो उसके कंधों तक पहुंचती है। हम जानते हैं कि ये एक हेड ड्रेस है क्योंकि हम उस हेड ड्रेस के नीचे उसके असली बालों को देख सकते हैं, और ये हेड ड्रेस भी उल्लेखनीय रूप से प्राचीन इजिप्शियन जैसी दिखती है, जबकि इसी मंदिर की भारतीय आकृतियों के बाल बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग है। सारी इतिहास की पुस्तकें हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत और प्राचीन मिस्र किसी तरह से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी हम इस इजिप्शियन को इस मंदिर में देख रहे हैं। ये कैसे संभव है? याद रखिए, विशेषज्ञ हमें कह रहे हैं कि भारत बाकी दुनिया से कटा हुआ था, वो दूसरे देशों के संपर्क में नहीं था। फिर भी एक अलग वीडियो में मैंने आपको प्राचीन बृहदेश्वर मंदिर में एक यूरोपीय नक्काशी दिखाई है। सारे इतिहासकार बार बार हमें बताते हैं कि भारत अफ्रीका के संपर्क में नहीं था। फिर भी मैंने आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर में जिराफ की नक्काशी दिखाई है, और जिराफ तो केवल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन सारे सबूतों से क्या यह संभव है कि सारी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां जुड़ी हुई थीं, जैसे कि आज हम सब जुड़े हुए हैं? क्या वे आधुनिक तकनीक जैसे टेलीस्कोप और संपर्क यंत्रों का भी उपयोग करते थे? और कैसे हम प्राचीन भारतीय मंदिरों में बाकी नक्काशियों के साथ इस इजिप्शियन की नक्काशी को समझाएंगे? मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इजिप्शियन भारत में क्यों आए थे? उनके यहाँ आने का कारण क्या था? तो मैंने इस मंदिर की छानबीन शुरू की, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ अन्य हजारों मूर्तियों के बीच किसी और इजिप्शियन की आकृति उकेरी गई है। यहाँ दो और छोटी नक्काशियां हैं जो उसी इंसान को दर्शा रही हैं। यहाँ उसे भारतीय वादकों और नर्तकों को देखते हुए दिखाया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि वो किसी राज परिवार से एक आगंतुक था और इसीलिए उसका मनोरंजन किया जा रहा था। पर वहां एक और शिल्प है जो कुछ खास दर्शाता है। बाईं ओर एक भारतीय पुरुष है जिसकी गोद में एक बच्चा है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो डंबल जैसे किसी चीज का इस बच्चे के ऊपर उपयोग कर रहा है, और वो इजिप्शियन जो कि नजदीक खड़ा है वो इस प्रक्रिया को देख रहा है। आप देख सकते हैं कि डंबल जैसा यंत्र बच्चे की छाती के बाईं ओर रखा गया है, बिल्कुल दिल के ऊपर। आधुनिक चिकित्सा तकनीक में पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसा विकसित किया है जिसे कार्डियो पंप कहते हैं।
जिसका किसी की हृदय गति रुक जाने पर सीपीआर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे दिल के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है और ये मरीज को पुनर्जीवित कर देगा। क्या हम ठीक उसी तकनीक को देख रहे हैं जिसे प्राचीन काल में उकेरा गया था? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेख है कि अन्य सभ्यताएं उन्नत तकनीक सीखने के लिए भारत आई थीं, खास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में। प्राचीन काल में नालंदा जैसे विशाल विश्वविद्यालय मौजूद थे और इन संरचनाओं के खंडहर आज भी इसकी गवाही देने के लिए मौजूद हैं। सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ, जिसे कम से कम 2700 साल पहले लिखा गया था, जो कि उन्नत शल्य क्रियाओं के बारे में बताता है और शल्य चिकित्सा के उपकरणों की बड़ी विविधताओं के बारे में उल्लेख करता है। प्राचीन मिस्र में इसके जैसी ही शल्य उपकरणों की नक्काशी पाई गई है। मिस्र में पाई गई नक्काशी यह स्पष्ट रूप से दिखाती है और पुरातत्वविदों ने इन धातु के शल्य चिकित्सा उपकरणों के अवशेष भी पाए हैं, जो कि यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन मिस्र में भारत की तरह शल्य चिकित्सा होती थी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत और मिस्र प्राचीन काल में जुड़े थे? क्या हमारे पास हजारों साल पहले उन्नत तकनीकों के साथ एक आधुनिक सभ्यता थी? क्या दुनिया आज की तरह ही उस काल में भी जुड़ी हुई थी? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।